नमस्कार दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है कि कोई कंपनी, दुकान या फैक्ट्री के बारे में अचानक से न्यूज मिलती है कि वह बंद कर दी गई। आज की तारीख में कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो बेहतर प्रदर्शन करते हुए भी अचानक से बंद हो गए, कारण किसी को पता नहीं चलता। ऐसा अक्सर होता है कि संस्थान की वित्तीय हालत बेहतर होते हुए भी संस्थान अचानक से बंद हो गई। बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन वाली संस्थाओं को अगर केस स्टडी के तौर पर देखें तो इसके कई पॉजिटिव और दूरदर्शी परिणाम निकल कर आते हैं। बेहतर आर्थिक हालत होते हुए भी किसी की कंपनी या बिजनेस बंद हो जाने के कारणों में वर्किंग कैपिटल का सही से मैनेजमेंट न करना प्रमुख होता है। एक कारोबारी की व्यावसायिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने बिजनेस का वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करता है। वर्किंग कैपिटल को कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल को अगर एक लाइन में समझना होगा, कंपनी की मौजूद कुल संपत्ति और कच्चे माल और तैयार माल की रकम और कारोबार पर बकाया देनदारियों के बीच का अंतर वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी कहलाता है। और अगर आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में फुल डिटेल में जानना है तो हमने इसके ऊपर फुल लेंथ एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है। कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला के आधार पर निकाला जाता है। वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करने के लिए ये एक फॉर्मूला यूज में लिया जाता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अभी। इसके अंदर क्या है, करंट एसेट्स यानी कि कंपनी की वर्तमान संपत्ति का टोटल, उसमें से करंट लायबिलिटीज जो है उनको लेस करना, यानी कि वर्तमान में जो देनदारी है उनको उसमें से घटा देना है। और उसके बाद में जो आने वाली संख्या होगी वही आपकी कार्यशील पूंजी होगी, जिसे हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, इनका मतलब क्या होता है। एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर वर्तमान संपत्ति यानी कि करंट एसेट से मतलब है नगद, बैंक बैलेंस, ग्राहकों से प्राप्त होने वाली बकाया राशि, बिकने से बचा हुआ माल का स्टॉक और तैयार माल। और वर्तमान देनदारी यानी कि करंट लायबिलिटीज से मतलब है सप्लायर और अन्य लोगों को दी जाने वाली बकाया धनराशि, बिजनेस लोन की EMI यदि आपने बिजनेस लोन ले रखा है तो ये सभी क्या है, करंट लायबिलिटीज में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए इसे और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए की वर्तमान संपत्ति है और वर्तमान देनदारी यानी कि बकाया 8 लाख रुपए हो, तो इस कंडीशन में आपके पास 2 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी बची हुई है, जिससे आप अपने बिजनेस का संचालन करेंगे। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल जो है वो भी दो प्रकार का होता है। इसके अंदर सबसे पहले है पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, दूसरा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक कार्यशील पूंजी और इसे बोलते हैं नकारात्मक कार्यशील पूंजी। अब पॉजिटिव कैश फ्लो क्या होता है, जो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया है, इसके अंदर क्या हो रहा है, पॉजिटिव कैश फ्लो हो रहा है। यानी कि आपके पास जो वर्तमान संपत्ति है वो आपकी वर्तमान जो लायबिलिटीज हैं उनसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होगा, इसके अंदर क्या है, आपके पास जो वर्तमान असेट्स हैं वो क्या है, आपकी लायबिलिटीज से कम होंगे। ठीक है, और यदि आपको वर्किंग कैपिटल को फुल डिटेल में समझना है तो इसके ऊपर हमने एक पहले से फुल लेंथ वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड में आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, तो आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए नीचे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।